क्यों वीक है काउंटर, उसकी वजह है टाटा काउंटर ने इनफैक्ट एक ये टाटा कम्युनिकेशन इनफैक्ट ये भी कहीं ना कहीं वेल्थ क्रिएटर तो बन ही नहीं पाया, बहुत स्मॉल टाइम के लिए एक मूव दिखाया था, लेकिन अब उसके बाद आप फिर से देखेंगे तो पिछले 6 महीने 3 मंथ्स के ग्राफ्स को देखें तो लगातार ये वेल्थ इरोड ही करता है। और रीजन क्या है, एक और जो आज बड़ी वजह है जिसकी वजह से 3% डाउन है काउंटर, सौमीत बता रहे हैं हमें। एनालिस्ट मीट हुई, एनालिस्ट मीट में कमेंट्री जो मैनेजमेंट की तरफ से आई वो बहुत वीक लगी और बाजार ने उस पर रिएक्शन दिया। एक बार सौमीत से फिर से वो एनालिस्ट मीट की क्रूशियल डिटेल समझ लेते हैं। सौमीत बताइए। तो अगर आप देखेंगे तो सीएलएसए का जो एनालिस्ट मीट था वहाँ पे उन्होंने सीएलएसए का जो एनालिस्ट मीट हुआ था टाटा कम्युनिकेशंस के साथ, वहाँ पे उन्होंने कहा है कि कंपनी मल्टीपल इनिशिएटिव्स ले रहे हैं अपने प्रोडक्ट और एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज़ को स्ट्रेंथन करने के लिए। बट जो रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस उन्होंने दिया है जो डबल डिजिट है, जो सुनने में वैसे अच्छा लगता है, बट सीएलएसए के हिसाब से ये काफ़ी म्यूटेड है क्योंकि डेटा रेवेन्यू ग्रोथ वापस आ रहा है, जिसकी वजह से जो रेवेन्यू ग्रोथ एक्चुअली गाइडेंस देना चाहिए था कंपनी को वो काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए था, बट उसके सामने कंपनी ने एक्चुअली एक म्यूटेड ग्रोथ का गाइडेंस दिया है। और इसके पीछे कुछ चैलेंजेस है कंपनी के लिए जो जिसकी वजह से ये म्यूटेड रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस कंपनी ने दिया होगा। तो पहला चैलेंज तो ये है कि जो सप्लाई चेन इश्यूज हमें दिख रहे हैं, उसके अलावा एम्प्लॉय एट्रिशन है और बिजनेसेस भी काफ़ी डिले कर रही है अपनी डिसीजंस को फाइनलाइज करने के लिए। तो ये कारणों की वजह से ये म्यूटेड रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस टाटा कम्युनिकेशन ने दिया है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने ये भी कहा है कि आगे जाके उनका जो इंटरनेशनल रेवेन्यू है वो बढ़ेगा, बट उनका जो फोकस अब रहेगा वो इंडिया बिजनेस पर रहेगा, क्योंकि इंडिया बिजनेस में वो कह रहे हैं कि उनके पास अराउंड 32% मार्केट शेयर है और जो एंटरप्राइज मार्केट है वो करीब 44% तक ग्रो कर सकता है FY26 तक। उसके अलावा उन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी पे कहा है कि उनका जो एबिटा मार्जिन का गाइडेंस है वो 23 to 25% के आसपास रहेगा और उन्होंने अपना केपेक्स प्लान जो है वो बढ़ा दिया है क्योंकि वो ग्रोथ में और ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आखिर में अगर हम देखें तो सीएलएसए ने अपना आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखा है स्टॉक पे, बट जो अपना टारगेट प्राइस था वो उन्होंने कम कर दिया है, 1440 से 1070 पे ले आया है क्योंकि कंपनी ने रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस जो दिया था वो काफ़ी म्यूटेड था। राइट, ठीक है। सो एक म्यूटेड गाइडेंस के चलते टाटा कम्युनिकेशन, हालांकि ये एक सीएलएसए की रिपोर्ट अलग है, इसे अभी इस वक्त इसको मिलाकर नहीं देखना चाहिए, वहां पर जरूर। और सीएलएसए की रिपोर्ट में भी एक्चुअली जो है टारगेट घटाया ही है सीएलएसए ने टाटा कम्युनिकेशन पे, और एनालिस्ट मीट की डिटेल्स हमें सौमीत शेयर कर रहे थे। चले कुछ और स्टॉक्स भी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। कैपिटल गुड्स थीम एक रुचित, हम लगातार आज सुबह से ही इस पर डिस्कशन भी कर चुके हैं, लेकिन मुझे थोड़े से टच बेस करने हैं आपके साथ दूसरे काउंटर्स लाइक स्मॉल कैप। एलिकॉन इंजीनियरिंग हमेशा जब भी चलता है तो बड़ी मूव्स दिखाता है, आज भी 7-7.5% तेज है। प्राज इंडस्ट्रीज हो, किर्लोस्कर ब्रदर्स हो, इनमें भी एक पार्ट ऑफ द कॉम्पोनेंट कैपिटल स्पेस आता है, अदर देन द कन्वेंशनल नेम्स लाइक सिमेंस इंडिया और कमिंस इंडिया, सिमेंस लिमिटेड एंड कमिंस इंडिया। इस सब स्पेस में आपकी कोई प्रेफर्ड पिक रहेगी ना, अगर किसी को एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म का नजरिया रखना हो और ना हो सिर्फ ट्रेडिंग का नजरिया, क्या होगी आपकी पिक्स? जी, ऐसे मार्केट में ऑलवेज ऐसे स्टॉक्स ढूंढिए मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में से जहां पे करेक्टिव फेज में वो रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। जैसे आपने एलिकॉन इंजीनियरिंग की बात की, जब मार्केट में ब्रॉडर करेक्शन आ रहा था, मिड कैप्स करेक्ट हो रहे थे, स्मॉल कैप्स करेक्ट हो रहे थे, तब ये स्टॉक में इतना करेक्शन नहीं आ रहा था, मोर एक टाइम वाइज करेक्शन हुआ। और उसके बाद अब देखिए फिर से जब भी थोड़ी सी भी पॉजिटिव मूव पे असर दिखते हैं तो ये स्टॉक में अच्छे आउट परफॉर्मेंस दिखते हैं। आई थिंक नो डाउट एलिकॉन इंजीनियरिंग नो एक वन ऑफ द गुड पिक्स रहेगी। करंट लेवल्स पे थोड़ी सी बाइंग कर सकते हैं और डिक्लाइंस में अगर मिलते हैं 220-225 की रेंज में, वहां पे और पोजीशन ऐड करें, ऐसे एक रणनीति रख के थोड़ी मीडियम टर्म के लिए ये स्टॉक में बाइंग करनी चाहिए। 290-300 तक के टारगेट्स आपको ओवर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ये स्टॉक में दिख सकते हैं। सिमिलर एक मिड कैप स्पेस में नोसिल भी एक काउंटर है जहां पे हमने एक रिसेंटली एक अच्छी बाइंग एक्टिविटी देखी थी कि जब प्राइस अप मूव्स हो रहे हैं तो वॉल्यूम्स अच्छे हो रहे हैं और करेक्शंस पे वॉल्यूम्स कम है, तो यहाँ पे भी 240-250 का रेंज काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो नो करंट लेवल्स पे या डिक्लाइंस पे जब ये सपोर्ट के आसपास आता है तो नोसिल आई थिंक एक अनदर काउंटर रहेगा जहाँ पे आप थोड़ा मीडियम टर्म का आउटलुक लेके डिक्लाइंस पे खरीदारी करें तो अच्छे रिटर्न्स ये बना के दे सकता है। ऑलराइट, नोसिल, एलिकॉन इंजीनियरिंग, इन स्पेस से कैपिटल गुड स्पेस, मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस है, ये दो पिक्स पसंद आती हैं रुचित को। चलिए ठीक है, एक और स्पेस टच